what he told us was he wanted to make the film in 10,000. He went terribly over budget and went up to 50,000. Yet when he released the film, he made 4 times the money. And that inadvertently, that success kind of made other people and Nasir want to make more films. मैंने बस ये देखा कि बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है कैसे इंसान को एक जीवित रूप में दिखाने का, जहाँ मतलब जीवित तो है वो, खैर सॉरी, मतलब उनको पोर्ट्रे करने का स्क्रीन पे, उनको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि ईमा ने कहा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। उनके पास बहुत कम चीज़ें थी फाइनेंशियली, अदरवाइज उनकी जो टेक्निकल नॉलेज थी उनकी और उनकी दोस्तों की, पर उसके बावजूद अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने जो एक पूरा एम्पायर आज खड़ा किया है, वो बहुत इंस्पायरिंग कहानी थी मेरे लिए। और उसके बैकड्रॉप में ये सारे दोस्त लोग साथ में ये करते हैं। आप इस फिल्म में कहते हैं कि मुंबई जाके क्या किया, मेरी जावेद अख्तर के साथ फोटो है। तो मेरा जावेद अख्तर के साथ इंटरव्यू है पूरे 1 घंटे 10 मिनट का। दैट इज ऑल्सो माई क्लेम फेम। मतलब मुझसे जब भी कोई पूछता आपका बेस्ट इंटरव्यू बताओ, इससे मैंने जावेद साहब के साथ बात की थी, उन्होंने 10 मिनट कहे थे, फिर 1 घंटा 10 मिनट दिया। अभी इन टुडेज डेट एंड टाइम वो एक एक्सेस हैज बिकम अ लिटिल इजियर, बिकॉज इवन जो हर वैसे टाइगर बेबी में या एक्सेल में या मोस्ट स्टूडियोज एक कंटेंट क्रिएशन टीम है, सो पीपल कैन रीच आउट on email. मतलब आप we have a website and on the email where we say scripts@excellent, so people are sending in scripts. 2 वजह होती हैं, एक होती है कहानी, एक होती है जो कहानी बता रहा है, अक्सर किरदार भी आ जाता है उसके बाद. So these 2 are the primary reasons. You know, the story is something which is contagious. मुझे भी फिल्म मेकिंग से इतना प्यार है जितना शायद नासिर को है, और नासिर के पास शायद प्रिविलेज नहीं थी एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाने के लिए. It's a hard line. Filmmaking is a hard line, and I think the actors have it hardest, because as a technician, as a writer, as a director, I don't think you're as vulnerable. You have some control over the kind of work you're doing. Me as a writer, director, I can write my scripts. There's some control over my own career and destiny. But with actors, that is not the case. The only thing you can do, what he does very well, I think he chooses his films very well. He works very hard, very earnestly. ऐसे ये नहीं सोचता है कि I'm the lead, I'm not the lead. If he likes the part, he likes the film. His commitment is 100%, and I would like to work with him over and over again. I mean, I feel like if the film is good, it will find its audience. और जो clutter breaker films होती हैं, जो breakthrough films होती हैं, they are always the new thing. They are against the tide and against the trend. तो you should do what you want. मुझे सिर्फ अगर आप respectfully मुझे criticize करें या criticism दें या बोले कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं उसमें से अपने क्राफ्ट के लिए सीखना चाहती हूँ और बेटर होना चाहती हूँ. That's all I'm interested. कि अगर राइटर्स नहीं होंगे तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की कहानी आने के बाद बाकी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं. तो मैं तो शुरू से मानता हूँ, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक है, और अगर रेलवे ट्रैक करेक्ट नहीं बिछा तो आप कितना भी मोर का पंख फैला के नाच लो, उसका कुछ होने वाला नहीं. अक्सर फिल्म मेकर से शिकायत रहती है, एज जर्नलिस्ट हमें भी और ऑडियंस को भी, कि नई कहानियां हमें कम देखने को मिलती हैं, या फिर सेल्फ प्रेज बहुत होता है कि फिल्म कैसी भी हो अच्छी बोलनी है. बट ये फिल्म देखी मैंने, मुझे लगा कि आप लोगों ने फिल्म मेकिंग की जो कमियां होती हैं उन्हें भी बड़े प्यारे तरीके से दिखाया. एंड सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव तो हैं ही, आई थिंक सुपर वुमेन ऑफ मालेगांव. सो थैंक यू फॉर मेकिंग सच सिनेमा. मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने देखी, और जब पिक्चर हमें पहले दिखा दी जाती है तो हम मान लेते हैं कि हाँ, फिल्म मेकर को कॉन्फिडेंस है. नहीं तो होता है कि पिक्चर तो देख लो, फ्राइडे को 12 बजे डालना रिव्यू. तो व्हाई सच अ स्टोरी जो कि हमने नहीं देखी थी. हाँ, डॉक्यूमेंट्री है, बट डॉक्यूमेंट्री का जो ऑडियंस है वो बड़ा लिमिटेड है. मतलब आई थिंक जब फिल्म बड़े पर्दे पे हम देखते हैं, और ये बड़े पर्दे पे आ रही है, Amazon इज द प्रोड्यूसर, तो इसीलिए मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, और शायद बड़े लोगों को कंफ्यूजन है. तो Amazon ने आई थिंक उसके लिए भी, थिएटर के लिए भी पिक्चर बनानी शुरू कर दी. MGM है ना, जब MGM स्टूडियो आता है, that means it's their studio division. So actually MGM is known for theatrical films, and that is why ये उनकी पहली फिल्म है जो इंडिया में रिलीज हो रही है अंडर द Amazon MGM ब्रांड फॉर थिएट्रिकल. और जो उनका Amazon प्राइम होता है वो डायरेक्ट टू डिजिटल जो स्ट्रीमिंग किया है. Would you explain, क्योंकि कई लोगों को ये कंफ्यूजन भी है. So this is coming in theaters on 28. मतलब 100 ये थिएटर में आ रही है 28 को,
And please go and watch it in the cinema because it is a movie which is made for a theatrical community viewing. And when we dwell more into the questions, you'll realize why at the end of it that it is a compulsive watch for a cinematic audience. I mean, for a theatrical audience. Yes. So why such a story? Well, Nasir's story is very inspiring. And एक तरह से देखे जाओ तो with nothing, this man went out to make a film because he just loved filmmaking, just for the love of making a film, no agenda. And what he told us was he wanted to make the film in 10,000. He went terribly over budget and went up to 50,000. Yet when he released the film, he made 4 times the money. And that inadvertently, that success kind of made other people and Nasir want to make more films. And parallelly, there were all these video parlors in Malegaon. And therefore, they were able to start their own parallel film industry, which I think is, it's a wonderful story. And like you're saying, the documentary is superb. I love it, and a lot of us love it. That's why we've given it a shout out in the film. But the parameters of a feature film are different. We were able to mount the story in a different way. The time frame of the story is much longer. We were trying to take a deep dive into what created Nasir, the director, the town, his friends. Yeah, that's why. Because I think this story deserves to be told in a big way. आदर्श, आपको जब ऑफर हुई ये फिल्म, बहुत ऑफबीट टाइप की फिल्म है, मतलब नॉर्मली हम ऐसी फिल्में नहीं देखते हैं, देख के बहुत मजा आया, मतलब शुरू में मुझे लगा कि यार तो बहुत पुराने टाइप की पिक्चर लग रही है, बट वंस यू वॉच एंड देन जो एंडिंग होती है दैट लीव्स यू इट टीयर्स. तो हालांकि मुझे पता चला, कल भी स्क्रीनिंग हुई तो वहाँ पे बड़े सारे लोग जो हैं वो बड़े इमोशनल भी हुए. सो व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू यू, तो आपको क्या लगा था कि मतलब किस तरह की फिल्म होगी, या फिर जोया का नाम था, रीमा का नाम था, आपने कहा हाँ यार मतलब ठीक है इनकी पिक्चर है तो भाई सीधे हाँ कर दो? नहीं मतलब मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी एक्चुअली 2021 फरवरी या मार्च में पढ़ी थी, और वरुण भाई के साथ हमने एक शॉर्ट फिल्म किया था साथ में, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट भेजी थी, और मैं पढ़ते साथ मेरे को याद आया कि मैंने बहुत साल पहले डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, और मैं बहुत बड़ा फैन था डॉक्यूमेंट्री का, उस कहानी का, और मैंने बस यही देखा कि बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है ऐसे इंसान को एक जीवित रूप में दिखाने का, जहाँ मतलब जीवित तो है ही वो, खैर सॉरी, मतलब उनको पोर्ट्रे करने का स्क्रीन पे, उनको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. और जैसे कि रीमा ने कहा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. उनके पास बहुत कम चीज़ें थी फाइनेंशियली, अदरवाइज उनकी जो टेक्निकल नॉलेज थी उनकी और उनकी दोस्तों की, पर उसके बावजूद अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने जो एक पूरा एम्पायर आज खड़ा किया है, वो बहुत इंस्पायरिंग कहानी थी मेरे लिए. और उसके बैकड्रॉप में ये सारे दोस्त लोग साथ में ये करते हैं, और आज वहाँ पे एक मल्टी करोड़ इंडस्ट्री है, यूट्यूब के कई सारे चैनल्स हैं, इतने मतलब एक पूरा मशरूम कर गया वहाँ पे एक कल्चर. तो बस मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था. और ऑफ कोर्स रीमा और जोया इन्वॉल्व थे. वो मतलब इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम टू वर्क विद रीमा एज अ डायरेक्टर. आई गॉट द चांस टू वर्क विद रितेश फरहान एंड जोया फॉर खो गए हम कहाँ एज वेल. तो Not me, huh? एंड बट बहुत एक्साइटिंग चीज़ था बस. जोया, बिग फैन ऑफ योर वर्क, योर राइटिंग, योर फिल्म्स, और आपके ऊपर तो लिटरली ये फिट होता है, राइटर बाप होता है. तो इसमें एक सीन मैंने देखा, इस्माइल माचिस जब आता है, ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज कि क्या फिल्म मेकर्स को कई बार ना चाहते हुए भी अपनी जो एक क्रिएटिविटी है उसमें कुछ चीजों को डालना पड़ता है? बजट प्रेशर, 50 तरह के प्रेशर्स होते हैं. प्रेशर्स तो होते हैं, और प्रेशर्स ये होते हैं जो आपके स्टोरी और बजट पे डिपेंड करता है. अगर आपका बजट बड़ा है तो आप किसी और से पैसे ले रहे हैं, तो इट्स ओनली फेयर कि आप कुछ करें कि कैसे कवर हो या सेफ हो थोड़ा. तो कभी कभी आपको कास्टिंग ऐसी करनी पड़ती है, या गाने डालने पड़ते हैं, या फिर इस्माइल माचिस डालना पड़ता है. तो अलग अलग की चीज़ें आप कर सकते हो कि थोड़ा इंसुलेट हो जाए फिल्म, कि थोड़ा सेफ हो जाए, बट इट्स नेवर सेफ. वो तो ऑडियंस के हाथ में है. अल से कवि कलश, आजकल तो मतलब मेरे इंस्टाग्राम और हर जगह आप ही की कविताएं और वो हैं, एंड गूज़बम्प्स, और सही टाइम पे ये फिल्म भी आ रही है, तो और कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट है. सो आई थिंक यू आर गेटिंग योर ड्यू आफ्टर लाइक 20 साल. तो आप इस फिल्म में कहते हैं कि मुंबई जाके क्या किया, मेरी जावेद अख्तर के साथ फोटो है. तो मेरा जावेद अख्तर के साथ इंटरव्यू है.
पूरे 1 घंटे 10 मिनट का। दैट इज ऑल्सो माई क्लेम फेम। मतलब मुझसे जब भी कोई पूछता आपका बेस्ट इंटरव्यू बताओ, इससे मैंने जावेद साहब के साथ बात की थी, उन्होंने 10 मिनट कहे थे, फिर 1 घंटा 10 मिनट दिया। एंड देन हमारे ऑफिस की एक पार्किंग है, जब वो जा रहे थे तो ही सेड कि अच्छा इंटरव्यू किया आपने। मैंने कहा सर आपसे तो मैं पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, कैसा। बोले नहीं नहीं मैं दिल से कह रहा हूँ आपने अच्छा किया। बस मैं वो पार्किंग जब भी देखता हूँ तो मेरे को एकदम लगता है कि हाँ। तो जावेद साहब ने पिक्चर 3-4 बार देखी, क्या कहा आपसे? अब मैं लोगों को कह रहा हूँ कि जावेद सर ने मतलब सुपरस्टार के ऊपर भी कोई स्टार राइटर होगा तो आप वो हैं, बाप राइटर। हाँ, मतलब बापों के बाप राइटर वो हैं। और अब मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि बहुतों, और ये मैंने जावेद सर को भी बोला कि बहुतों के करियर को कहाँ से कहाँ आपने पहुँचाया, लेकिन ये मौका सिर्फ मुझे मिला है स्क्रीन शेयर करने का आपके साथ। वो सुपरवाइजर मालेगांव में दिखेगा आपको कि मुझे एक सीन मिला है जहाँ मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नाम ले तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। रितेश, मैं जिस भी फिल्म के लिए मैंने आपका इंटरव्यू किया वो फिल्म बहुत चली है, आप देख लीजिए। मतलब मैं आपके लिए लकी हूँ या आप मेरे लिए, मतलब मैंने ये नोटिस, मतलब ये जब भी जिस इंटरव्यू में बैठे होते हैं नंबर दे वो दीजिए फिल्म आप। चल जाती है। आप नोट कर लीजिएगा। मतलब आपको देखते ही फिर मुझे लगा अच्छा आते भी ये स्पेशल फिल्म्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए नॉर्मली तो वो नहीं फिर से मिलते बोलिए हैं। इनको। हाँ, आते भी ये बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे स्पेशल फिल्म्स के लिए हैं। अच्छा, इसमें एक सीन आता है, ये इंटरव्यू क्योंकि फिल्म रिलीज होने के बाद ही आई थिंक होगा, तो हम थोड़ी क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं, दीज आर नॉट स्पॉयलर्स, कि जिसमें विनीत एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं कि जैसी तुम्हारी पिछली 2 वाहियात फिल्में थी, राइटिंग की बात कर रहे होते हैं। तो सही राइटर सही प्रोड्यूसर तक नहीं पहुंच पाता, कम पहुंच पाता है। अभी इन टुडेज डेट एंड टाइम वो एक एक्सेस हैज बिकम अ लिटिल इजियर बिकॉज इवन जो हर वैसे टाइगर बेबी में या एक्सेल में या मोस्ट स्टूडियोज एक कंटेंट क्रिएशन टीम है, सो पीपल कैन रीच आउट ऑन ईमेल। मतलब आप वेरी वी हैव अ वेबसाइट एंड ऑन द ईमेल वेयर वी से स्क्रिप्ट्स एट एक्सेलेंट, सो पीपल आर सेंडिंग इन स्क्रिप्ट्स। सो आई थिंक इट्स नॉट कि it doesn't reach you, but maybe it takes a little bit more time. But वो पहुंच जाती है ना, reply goes to them that your script has been received and we are reviewing it. And in case जो पढ़ रहे होते हैं उनकी जो the team which is the content team, उनकी जो sensibility, they understand the kind of stuff which we as producers would want to engage with. So they tell us, okay, like maybe this is the kind of script you all should read. Or sometimes they feel they'll give feedback to the writer, but that process is collaborative and it goes on like that. But ऐसा कभी नहीं होगा कि you cannot reach that you will send a script and you will receive a reply. शशांक, आपने असल लाइफ में बच्चे संभाले हैं कभी, यहाँ हीरोइन का बच्चा संभाल रहे होते हैं? खूबसूरत सवाल। शायद मेरी कज़न सिस्टर है, जो मेरा भतीजा है, उसको बस बहुत कम एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों के साथ। और ये बहुत अमेजिंग एक्टर था जो बच्चा उस शॉट में था। आप अगर पिक्चर देखेंगे तो होपफुली आपको भी यही लगेगा। नहीं, मैंने देखी, तभी मैंने देखा कि शशांक बच्चा संभाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया यार। अच्छा, मैं आपसे कुछ महीने पहले भी मिला था एंड उस वक्त भी शशांक वाज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। ही 3-4 महीने पहले उन्होंने मुझे बोला आप सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जरूर देखना। मतलब एक होता है जब कोई फिल्म हमें अंदर से पता होता ना कि बड़ी अच्छी है, तो क्या चीज आपको उस वक्त भी लगी थी कि इस फिल्म की यूएसपी है कि जो यू वर लाइक सो कॉन्फिडेंट अबाउट? उस वक्त भी आपकी एक वेब सीरीज आने वाली थी, पर उससे ज्यादा आप सुपर बॉयज की बात कर रहे थे। तो वो क्या रीजन था जो एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है कि? 2 वजह होती हैं, एक होती है कहानी, एक होती है जो कहानी बता रहा है। अक्सर किरदार भी आ जाता है उसके बाद। So these 2 are the primary reasons. The story is something which is contagious. मुझे भी फिल्म मेकिंग से इतना प्यार है जितना शायद नासिर को है, और नासिर के पास शायद प्रिविलेज नहीं थी एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाने के लिए। हिज स्टोरी is beyond magic. It's amazing, and I think it's a pleasure to be a part of such a film, and I want the whole country to see this film, not because I'm in it, because I wanted to watch a film like this since I'm a young boy. I wanted to see a film about Indian friends making films, and here I get to be a part of it thanks to these people. Yeah, that's why I was excited. रीमा, आप हर तरह के एक्टर्स के साथ काम करते हो, नए पुराने, तो इसमें जो एक्टर्स हैं सब मजे हुए एक्टर्स हैं, बट कई बार आपको लगता है जैसे रिसेंटली विनीत का एग्जांपल लो, मतलब उनके बारे में जो बात हो रही है, पेपराजी, मुझे लगता है पहली बार विनीत आपको बुला रहे होंगे कि सर आप भी आ जाओ,
कोई बात नहीं, आपने पैसे नहीं दिए तब भी विल हाँ, कवर यू। पहले ये होता था कि मैं जाता था और किसी की पेपराजी आई हुई है तो मुझे लगता था यार कुछ तो क्लिक कर लेंगे, तो थोड़ी देर वहाँ टाइम लेता था, लेकिन तभी वो बिजी रहते थे, आपस में बात करते रहते थे। लेकिन अभी उल्टा है। तो कुछ एक्टर्स को इतना वक्त क्यों लग जाता है सही चीज मिलने में? हालांकि फिल्में पहले भी चली, मुक्काबाज भी चली। एक एग्जांपल, मैंने इनका एग्जांपल लिया बिकॉज ही इज इन दिस फिल्म। I mean, I don't know. I guess आपने लक बाय चांस देखी है पहली फिल्म. It's that. I think that it's a hard line. Filmmaking is a hard line, you know, and I think the actors have it hardest because as a technician, as a writer, as a director, I don't think you're as vulnerable. You have some control over the kind of work you're doing. Me as a writer director, you know, I can write my scripts. There's some control over my own career and destiny. But with actors, that is not the case. Somebody has to see you in that role, then you get cast. And it's happened to many people. They've been around for so long. And then suddenly, you know, my favorite example is Nawaz, who's one of the finest actors. But unhone bhi, you know, he was there for so many years before finally the spotlight came onto him, and then he started doing, you know, lead roles, or people started seeing him in that way. But in terms of Vineet, I think, you know, I have always liked him. We've worked together on Gold. And I mean, I don't know why people can't see how great he is. हाँ, वही सवाल मेरा मतलब वही था। हाँ. I don't know what it is. I think, you know, the only thing you can do, what he does very well, I think he chooses his films very well. He works very hard, very earnestly. ऐसे ये नहीं सोचता है कि I'm the lead, I'm not the lead. If he likes the part, he likes the film. His commitment is 100%, and I would like to work with him over and over again. Others, Similarly with Adarsh and Shashank. हाँ, ताकि आप दोनों अपसेट ना हो जाए मेरे साथ, अपसेट ना हो जाए। अदर्स, जैसे इसमें होता है सक्सेस दिमाग पे चढ़ती है, ऐसा हुआ आपके साथ कभी? नहीं भाई, ऐसी तो मतलब नहीं, मतलब कभी कभी ओवरवेलमिंग लगता है कि अचानक जब चीज़ें ऐसे होती हैं तो ओवरवेलमिंग लगता है, बट मैं उसको ज़्यादा प्रोसेस करने, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि मैं उसको प्रोसेस करूँ अभी। तो मैं सोचता हूँ कि मैं बाद में जो भी हो रहा है अभी वो बस करते जाऊँ, काम करते जाऊँ सही लोगों के साथ जिनके साथ मुझे काम करना है, जैसी कहानियाँ इंस्पायर करती हैं, जैसे को एक्टर्स इंस्पायर करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं सब बाद में लाइफ में प्रोसेस करूँगा, अभी बस काम करने का समय मेरा। अच्छा, तो एक हम इंडस्ट्री में देखते हैं ट्रेंड चलता है। मान लीजिए आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बनाई, लेकिन फिर आपने वैसी फिल्म बहुत वक्त तक नहीं बनाई। अभी भी वी आर वेटिंग कि वैसा कुछ आएगा। इस फिल्म में भी आता है कि इसके बाद हम शान बनाएंगे। तो आपको लगता है कि जो भेड़चाल होती है उसके पीछे लोग ज्यादा चलते हैं और वही वजह है कि डिफरेंट कहानियां हमें कम मिलती हैं देखने? हाँ, मुझे लगता है ऐसा, ज़्यादातर ऐसा होता है कि अभी एक्शन चल रही है तो सब एक्शन बनाना चाहेंगे, अभी हॉरर कॉमेडी चल रही है तो सब जहाँ जाओ आप, मैं हॉरर कॉमेडी लिख रहा हूँ, मुझे हॉरर कॉमेडी चाहिए। वो और ऐसे नहीं है कि प्रोड्यूसर्स ही करते हैं, एक्टर्स भी करते हैं, डायरेक्टर्स भी करते हैं। एक्टर्स को भी सबको डिसरप्टिव रोल चाहिए, फिर सबको ये रोल चाहिए, इट्स ऑल द सेम। लेकिन इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू नो व्हाट आई मीन। आई फील लाइक इफ द फिल्म इज गुड, इट विल फाइंड इट्स ऑडियंस के। और जो क्लटर ब्रेकर फिल्म्स होती हैं, जो ब्रेक थ्रू फिल्म्स होती हैं, दे आर ऑलवेज द न्यू थिंग, दे आर अगेंस्ट द टाइड एंड अगेंस्ट द ट्रेंड। तो यू शुड डू व्हाट यू वांट। एक और क्वेश्चन आपसे, मेरा मतलब बहुत वक्त से मेरा मन था जब आप मिलोगे तो मैं आपसे पूछूंगा। मुझे आर्चीज बड़ी अच्छी लगी थी। आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ना एक माइंडसेट बना लिया है कि यार स्टार किड्स हैं तो अच्छी एक्टिंग नहीं की होगी, अच्छी फिल्म नहीं होगी, भले वो जोया अख्तर बना रही हैं। और बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी ऐसा है कि एक ब्रैकेट लोगों ने सेट कर लिया है कि यार ये तो बंदा ना मेहनत नहीं करता। अब बेचारे ने अगली फिल्म में मेहनत करी भी है तो भी लोग मतलब पिक्चर देखे बिना ही दे स्टार्ट बैशिंग। अभी ना देखिए, अभी एक सेगमेंट है जिन्हें जेन्युइनली पसंद नहीं आई, और एक सेगमेंट है जिन्हें कुछ पसंद नहीं आती है। तो आपको थोड़ा डिसर्न करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि क्या लगता है कि अगर आप फेक नेम रखो और फेक फोटो रखो और इंटरनेट पे जाओ और गालियां दो,
मुझे पता नहीं ऐसा पर्सन का साइकोलॉजी क्या है, तो आई डोंट नो व्हाट दे डू, बट आई हैव टू टेक फीडबैक। मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं ऑडियंस के लिए फिल्म बना रही हूँ, और जो रिस्पेक्टफुली आपको क्रिटिसाइज करते हैं या आपको फीडबैक देते हैं, आपको वो लेना चाहिए और उससे सीखना चाहिए और अपने मिस्टेक्स देखने चाहिए। वो मेरा इंटरेस्ट उसमें है, कौन किसको गाली दे रहा, मैं आई डोंट वांट टू परपेचुएट दैट, और मुझे वो सोचने उनके बारे में सोचना ही नहीं है। मुझे सिर्फ अगर आप रिस्पेक्टफुली मुझे क्रिटिसाइज करें या क्रिटिसिज्म दे या बोले कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं उसमें से अपने क्राफ्ट के लिए सीखना चाहती हूँ और बेटर होना चाहती हूँ। दैट्स ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन। विनीत, अब तो आप मानेंगे राइटर बाप होता है, क्योंकि आपके तो ये डायलॉग एक तो जैसे ही आया इट वेंट वायरल, एंड फिर आपके बाकी भी जो जिस भी राइटर ने लिखे हैं डायलॉग्स एकदम वायरल चल रहे हैं। मैं तो पहले से ही मानता हूँ राइटर बाप होता है, बिकॉज सी यस बिकॉज कुछ भी रितेश ने बहुत अच्छी बात बोली थी ट्रेलर लॉन्च के दिन कि इसी टॉपिक पे चर्चा चल पड़ी थी। तो ही सेड कि अगर राइटर्स नहीं होंगे तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की कहानी आने के बाद बाकी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। तो मैं तो शुरू से मानता हूँ, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक है, और अगर रेलवे ट्रैक करेक्ट नहीं बिछा है तो आप कितना भी मोर का पंख फैला के नाच लो, उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए राइटर बाप होता है, था और रहेगा। रितेश, 30,000 में फिल्म बनी और 3 लाख कलेक्शन, जब ये आता है तो बड़ी हैरानी होती है कि भाई इतना पैसा कमा लिया था इस पिक्चर ने। तो आजकल भी बहुत होता है कि यार 400 करोड़ कमा लिया, 500 करोड़ कमा लिया। सो हाउ यू सी दैट? बड़े सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं कि यार एक्चुअल में इतना कमाया है या इतना कॉर्पोरेट बुकिंग है, ये है वो है। सो एज अ प्रोड्यूसर हाउ यू सी कि जो कलेक्शंस को लेके बाजीगरी होती है, या फिर सही भी कलेक्शन अगर है तो अब किसी ने दिमाग में डाउट डाल दिया तो आदमी सोचेगा कि अच्छा क्या होगा इतना। यू नो आई थिंक एक तरीके से जो आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर भी उसमें कि ऑलरेडी पीपल आर अवेयर कि यार ये ब्लॉक बुकिंग हो गया है। सो द ऑडियंस विच इज ऑन सोशल मीडिया ऑलरेडी नो ऑन दैट फ्राइडे, बिकॉज विथ द वे इट इज टुडे, अगर आप दे गो इनटू सिनेमा इफ द सीट्स आर लाइंग एम्प्टी बट वहाँ पे हाउसफुल लगेला होता है और व्हाटएवर इज सिली। आई डोंट थिंक एनीबडी शुड एंडोर्स दैट, because that's actually stupidity of trying to see that आप एक audience, and I don't know why the audience should care about what business किसने कितना कमाया। आपके लिए एक फिल्म की बजट होनी चाहिए 100 रुपया या 150 रुपया, जो आपकी टिकट प्राइस है। आप आके देखिए, पसंद आई go and tell people, नहीं पसंद आई don't। How much is the movie made in is not your concern. How much money it made should not be your concern. You should come and enjoy that experience. I think that is what it should be. I think ये एक मतलब we get caught up in it. अभी any other business में आपको क्या लेना देना, आप कोई कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो उसने कितना कमाया क्या हुआ, is nothing to do with us. I have nothing to gain out of it. So I think that's where it should be. So I personally feel a total waste of time है, कुछ भी नहीं है. It should not be engaged with or even thought about. जोया सेड ट्रेलर के दिन कितनी लाइंस मिली हैं उस दिन मुझे। शी सेड आप खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट में, आप खाना खाने के बाद खाने की बात करते हो, ये थोड़ी बात करते हो गले में कितना आया। बहुत ही सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ये दिस इज होता है। द बेस्ट, क्योंकि बहुत बड़ी सारी अच्छी फिल्में होती हैं। मतलब आई डोंट नो, कई बार हम जाते हैं अकेले बैठ के देख रहे हैं थिएटर में, वी आर वंडरिंग कि यार इतनी अच्छी फिल्म है, व्हाई ऑडियंस इज नॉट देयर। तो ये ऑडियंस इज देयर। इनफैक्ट अभी जो री रिलीजेस हो रही है उसके लिए ऑडियंस आ रही है, एंड दे आर पेइंग द सेम टिकट प्राइस। सो इट्स नॉट दैट कोई कंसेशन उनको मिल रहा है, एंड वी आर सीइंग मूवीज, सो पीपल आर वांटिंग टू गो टू सिनेमास एंड दे आर कमिंग इन। इट्स जस्ट दैट द फिल्म हैज टू ड्रॉ देम, एंड इट डजंट मीन द जॉनरा, जो भी जॉनरा है फिल्म का, एज लॉन्ग एज यू डिलीवर टू द जॉनरा दैट प्रॉमिस इज डिलीवर्ड, पीपल विल कम एंड वॉच इट। ग्रेट। शशांक, लास्ट क्वेश्चन आपसे। क्लाइमैक्स में आपने सबको रुलाया, क्या शूट करते हुए आप रोए थे? जी बिल्कुल, मैं रो रहा था शूट करते करते, बहुत घंटे। हमारा क्रू भी रो रहा था क्योंकि हम करीब 2-3 दिन से वो क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे और मुश्किल सीन था वो शूट करने के लिए। बहुत हमारा जो क्रू है उसके बिना वो क्लाइमैक्स ना कोई रोता ना कोई हंसता, ना वो मुमकिन होता। पर जी मैं रो रहा था और वो स्क्रीन पे है जी। Yeah, but I think क्या, I mean, I'd like to speak about this. हम लोग 3 दिन के लिए शूटिंग कर रहे थे, तो बिगिनिंग सीन में किसी को रोना नहीं था,
पर मैं एक म्यूजिक सबको थोड़ा इमोशनल करने के लिए प्ले कर रही थी, तो सब लोग रो रहे थे। मैं बोला अभी मत रो मत रो, और फाइनली जब रोना था ना, एवरीवन हैड एग्जॉस्टेड themselves and we had to find new ways of crying. और वो फैंटम लाइट्स के साथ हम शूट कर रहे थे, जो बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट्स होते हैं, तो जैसे ही आंसू आंख में आते हैं सूख जाते हैं, तो इतना हीट प्रोड्यूस करते हैं वो सोख लेते हैं आपके आंसू को, सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। ग्रेट, बट आई थिंक जो फिल्म आपको रुला देती है वो कहीं ना कहीं आपके दिल को टच कर जाती है, एंड दिस इज वन सच फिल्म, बिकॉज रुलाना और हंसाना दोनों ही काम बड़े मुश्किल है। तो आई थिंक इस फिल्म ने दोनों काम किए मेरे साथ तो, एंड गाइस यू शुड वॉच इट इन थिएटर्स ऑन 28 Feb। आप लोग भी बोल Thank you दीजिए। so much. Yes. Thank you. 28th February, 28th. Superboys of Malegaon. Yeah. February 28th In a cinema near you. थैंक यू सो मच, Thank you, so Thank much, you. and thanks for Thank you. such a lovely cinema। और आप दोनों हमेशा Thank you. मतलब Thank आई you. थिंक आपका जो कोलैबोरेशन होता है एक्सेल का एंड टाइगर बेबी का, दैट्स Yeah. ऑलवेज डज वंडर्स। Thank you. एंड आई थिंक चलनी चाहिए। वी होप सिनेमा जिंदा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।